तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पर्सन को हॉस्पिटल में मरते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है जो सोकर उठ रहा होता है और अब वह बोलता है मैंने दोबारा से यही सपना देखा। अब वह अपने घर से बाहर निकलता है जहां पर एक मेड सफाई कर रही होती है और वह उसे देखते ही बोलती है हिराकू सामा आज आप जल्दी उठ गए, पर अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया है तो मुझे माफ कर दे। हिराकू बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और मैं इतनी सुबह कुछ खाना भी नहीं चाहता हूँ। अब वह किचन में जाता है जहाँ पर एक मेड खाना बना रही होती है, जिसके बाद वह घर से बाहर निकलता है। अभी एक लड़की उसके पास आते हुए बोलती है आज तुम जल्दी उठ गए। तभी उड़ते हुए वहाँ पर एक फेरी आती है और हिराकू से बोलती है कि वह ग्रैंड मारिया से मिलने जा रही है। वह लड़की बोलती है क्या इस जगह पर कोई प्रॉब्लम है? तभी वह फेरी बोलती है नहीं, वह बस यहाँ पर एक राउंड लगाना चाहती है। वहीं पर हिराकू अब चुपचाप उन दोनों को बात करते हुए सुनने लगता है। तभी वह फेरी बोलती है क्या तुम ठीक हो? हिराकू बोलता है नहीं, आज मैंने दोबारा से वह सपना देखा। नहीं, वह सपना नहीं था, शायद से वह मेरी पुरानी मेमोरी थी। और अब हमें उस पूरे विलेज और वहाँ के लोगों को दिखाया जाता है। वहीं खड़ा हिराकू सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसी भी लाइफ जी पाऊंगा। और अब उसे याद आता है कि एक दिन जब अचानक उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने गॉड को देखा, जिसे देखते ही वह समझ गया कि वह इस जगह पर मर चुका है। अब गॉड बोलते हैं वर्ल्ड कैलेंडर के हिसाब से तुम 39 ईयर्स जिए हो, पर तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई थी। तुम्हें लोगों ने धोखा दिया और खतरनाक बीमारियों की वजह से तुम्हारे बॉडी ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे भी तुम पर दया आ गई, इसीलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक और लाइफ देने वाला हूँ। एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम्हारे पास एक हेल्दी बॉडी होगी और तुम्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। तुम्हारी पिछली लाइफ में तुम्हें इतना कष्ट हुआ, इसमें कुछ मेरी भी गलती थी, इसी वजह से मैं तुम्हें एक नई लाइफ देने जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ तुम्हें किस तरह की लाइफ चाहिए? हिराकू बोलता है मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह की लाइफ चाहिए, पर अगर आप मुझे एक नई लाइफ देने वाले हैं तो मुझे फार्मर बनाइए, क्योंकि मैं अपनी अगली लाइफ में फार्मिंग करना चाहता हूँ और पिछली लाइफ में मैं ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में बंद था, इसीलिए इस नई लाइफ में मैं पेड़ पौधों और नेचर के ज़्यादा क्लोज रहना चाहता हूँ। जो सुनकर गॉड तैयार हो जाते हैं और अब वह उसे सुपर फार्मिंग टूल भी देते हैं। अब हिराकू की आंख खुलती है तो वह एक जंगल में होता है। तभी वह अपने हाथ पैर देखता है और काफी खुश होते हुए बोलता है अब मैं अपनी बॉडी का यूज कर पा रहा हूँ। वहीं वह अपनी हेल्दी बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है मुझे एक नई लाइफ मिली है तो इस लाइफ में मैं फार्मिंग करूंगा। अब वह अपने चारों ओर देखता है पर दूर दूर तक उसे जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है और अब वह सोचने लगता है अगर आसपास मुझे कोई सिविलाइजेशन मिल जाए तो मैं उनके साथ मिलकर फार्मिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? और तभी वह अपने कपड़े देखता है और बोलता है यह कपड़े तो किसी गेमिंग कैरेक्टर की तरह है, तो कहीं मैं किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया हूँ। तभी उसे याद आता है कि गॉड ने उसे सुपर फार्मिंग टूल्स दिए हैं और अब वह अपने पास से एक फार्मिंग टूल बाहर निकालता है और वहां के आसपास की मिट्टी को खोदने लगता है। वहीं यह करके उसे काफी अच्छा लग रहा होता है और अब वह देखता है कि वहां की मिट्टी खेती के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। तभी वह सोचता है पर मुझे खेती करने के लिए पानी की जरूरत होगी, तो मुझे यहाँ पर पानी ढूंढना चाहिए। और अब वह वहाँ पर रिवर की आवाज सुनने की कोशिश करता है पर दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता है। अब वह पानी की तलाश में उस जंगल में आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जो देखकर वह डर जाता है और सोचने लगता है अगर मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ तो अगर यहाँ के किसी मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक कर दिया तो मैं तो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। अब वह चलता चलता एक जाइंट ट्री के पास पहुंचता है जो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब वह उसे देखकर बोलता है कि मैं अपना घर यहीं पर बनाऊंगा। जिसके बाद वह डॉसिंग टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर पानी ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे पानी नहीं मिलता है। अब इससे परेशान होकर वह एक कुआं खोदने का डिसाइड करता है और अब वह कुआं खोदने के लिए कुछ मॉडर्न मशीन्स मांगता है पर उसे वह मशीन्स नहीं मिलते हैं।
जिसके बाद वह खुद एक टूल से कुआं खोदने लगता है। अब काफी खुदाई करने के बाद वह नोटिस करता है कि अगर वह इसी तरह सीधा खोदता गया तो वह इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वह साइडवेज खोदना स्टार्ट करता है और थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसे वहां पर पानी मिल जाता है, जो देखकर वह काफी खुश होता है और अब वह बोलता है मुझे यहाँ पर पानी मिल गया है तो अब मुझे खाना ढूंढना चाहिए। पर वह जंगल में दोबारा जाने से डर रहा होता है क्योंकि वह किसी मॉन्स्टर का शिकार बनना नहीं चाहता था। इसीलिए वह उस जाइंट ट्री के आसपास की सफाई करने लगता है और उसके आसपास मौजूद सभी छोटे पौधों को हटाने लगता है। तभी उसे वहां पर एक ट्री मिलता है, जिसे देखकर वह बोलता है मुझे माफ करो, पर इस जगह से तुम्हें मैं हटाने वाला हूँ। और अब वह ट्री काटने की टेक्निक के बारे में सोचता है और बोलता है कि पहले मैं एक साइड से थोड़ा सा काटूंगा, जिसके बाद मैं दूसरी साइड से पूरा काट कर इस ट्री को दूसरी ओर गिरा दूंगा। और अब वह इसी प्लान से ट्री को काटने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह अपने एक ही स्लैश में उस ट्री के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वह अपनी पावर देखकर वहां पर काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब वह नोटिस करता है कि इन मैजिकल टूल का यूज करते हुए वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी मक्खन की तरह काट पा रहा होता है। और अब वह वहां पर अपने लिए एक घर बनाने का डिसाइड करता है। वही वह सोच रहा होता है मैंने पिछली लाइफ में कई सारे सैंडबॉक्स गेम खेले हैं, जिस वजह से मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है। और अब वह अपना घर बनाना स्टार्ट करता है कि तभी उसकी नजर सूरज पर पड़ती है। यह देखकर वह परेशान हो जाता है क्योंकि अब सनसेट होने वाला होता है। वहीं अभी तक उसे रहने की कोई जगह नहीं मिली होती है, जिसके बाद वह अपनी पावर का यूज करते हुए लैंप और फ्लैशलाइट मंगाने की कोशिश करता है, पर उसे वह नहीं मिलते हैं। अब वह सोचने लगता है मुझे क्या करना चाहिए, इस जगह रात बिताने के लिए मुझे आग की जरूरत है। तभी वह मैग्नीफाइंग ग्लास मांगता है और उसे मैग्नीफाइंग ग्लास मिल जाता है, जिससे वह आग जलाने की कोशिश करता है, पर तब तक सूरज डूब चुका होता है। अब वह उस जाइंट ट्री में ही एक छोटा सा होल बनाकर उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। वहीं वह उस ट्री की लकड़ियों से अपने लिए कप प्लेट भी बनाता है। और अब वह बोलता है कि इस लाइफ में मेरे पास एक अच्छी बॉडी है और मेरी आई साइट भी काफी ज्यादा अच्छी है, जो इतने अंधेरे में भी मैं इतनी अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ। तभी उसकी नजर चांद पर पड़ती है और वह देखता है कि इस जगह पर 2-2 चांद होते हैं, जो देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वह एक इसाकाई वर्ल्ड में आ चुका है। अब वह अगले दिन सोकर उठता है, कुएं के पानी से फ्रेश होता है और जल्दी जल्दी मैग्नीफाइंग ग्लास के यूज से उस जगह पर आग बनाता है, जिसके बाद वह उस जाइंट ट्री के आसपास मौजूद सभी पेड़ों को काटने लगता है, जिससे वह अपने लिए एक घर बना सके। अब इतनी मेहनत करने के बाद उसे काफी ज्यादा भूख लग जाती है। वैसे भी पिछले 48 घंटों से उसने कुछ भी नहीं खाया होता है। तभी अचानक उस पर एक रैबिट मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसे देखकर हिराकू काफी ज्यादा डर जाता है। और अब वह रैबिट मॉन्स्टर को डराने के लिए उस पर अटैक करता है, पर उसके एक ही अटैक में वह मॉन्स्टर मारा जाता है, जिसके बाद वह उसके मीट को पकाकर खाने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर मेरे एक ही अटैक में उसके 2 टुकड़े हो गए। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है और अब मुझे यहाँ पर खाने के लिए कुछ मिल गया है। अब हिराकू वहाँ पर एक टॉयलेट बनाता है और उस जगह बैठकर हल्का होने लगता है, पर वहाँ खुले में उसे अजीब लग रहा होता है। इसीलिए वह टॉयलेट के चारों ओर दीवार लगा देता है और फिर वहाँ पर बैठकर हल्का होता है। अब वह वहाँ पर खेती करने के लिए खेत तैयार करने लगता है। वही वह सोच रहा होता है वह अपने खेत में आलू, टमाटर, प्याज और भी कई सारी सब्जियां उगाएगा। अब थोड़ी देर में खेत बनकर तैयार हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि कुछ उगाने के लिए उसके पास बीज तो है ही नहीं और तब तक शाम भी हो चुकी होती है। इसीलिए वह उस रैबिट के मीट को पकाकर खाकर सोने चला जाता है। अब अगली सुबह जब वह सोकर उठता है तो अपने खेत में कुछ छोटे छोटे पौधों को देखता है। वहीं वह पौधे उन्हीं सब्जियों के होते हैं जिन्हें उगाने के बारे में वह खेत तैयार करते हुए सोच रहा था। और अब यह देखकर वह सोचने लगता है क्या मैं इस वर्ल्ड में बस सोचकर ही सब्जियां उगा सकता हूँ, या फिर यह मेरे मैजिकल टूल का कमाल है। अब वह अपने खेत को जाइंट रैबिट और मॉन्स्टर से बचाने के लिए
उस एरिया के चारों ओर फेंस लगाता है। वहीं वह फेंस के बाहर काफी गहरा गड्ढा खोद देता है, जिससे वह रैबिट या फिर कोई और मॉन्स्टर चाहकर भी फेंस के इस पार न आ पाए। वहीं फेंस बनाते हुए एक रैबिट उस पर अटैक करता है, पर हिराकू उसे मार देता है और आज वह इसी को खाएगा। अब वह रोज सुबह अपने सब्जियों के पौधों में पानी देता है। वहीं वह सोच रहा होता है, यह पौधे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ ही दिनों में अब मुझे यहाँ पर सब्जियाँ खाने को मिलेंगी। अब वह अपने रहने के लिए एक घर बनाने की कोशिश करता है, पर उसकी हाइट छोटी है, जिस वजह से वह ज्यादा ऊंचा घर नहीं बना पाता है। इसीलिए एक छोटा सा घर बनाने के बाद वह घर के अंदर जाकर अंदर की मिट्टी को बाहर निकाल देता है, जिससे घर के अंदर की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है। वहीं डेली यह सब काम करके उसे काफी मजा आ रहा होता है। तभी वह एक दिन अपने फेंस के बाहर 2 डॉग्स को देखता है, जो कि काफी ज्यादा घायल होते हैं। अब वह उन दोनों डॉग्स को अंदर बुलाता है और उन्हें खाने के लिए मीट देता है। और अब वह बोलता है, कल एक जंगली सुअर मेरे फेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वह भी मेरे एक ही अटैक में मारा गया और यह उसी का मीट है। अब वह देखता है कि एक डॉग वहां पर प्रेग्नेंट होती है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि यह दोनों कपल है और मेल डॉग फीमेल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और जंगल में कुछ मॉन्स्टर्स ने इनके ऊपर अटैक किया होगा, जिस वजह से इनकी यह हालत है। तभी फीमेल डॉग को पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर हिराकू उसे अपने बनाए घर में ले जाता है और अब वह सोचने लगता है, इस जगह पर डिलीवरी होने वाली है, तो आज की रात मुझे यहाँ पर पहरा देना होगा, क्योंकि मॉन्स्टर्स छोटे पपी पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। अब वह उन दोनों को अकेला छोड़कर उस जाइंट ट्री में बनाए गए जगह में जाकर बैठ जाता है। वहीं उसे नींद आ रही होती है, पर वह सो नहीं रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर वह इस जगह पर सो गया तो वह जंगली सुअर दोबारा से यहाँ पर अटैक कर देगा और शायद से इस बार वह इन डॉग्स को मार दे। पर थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है और अब जब सुबह में वह उठता है तो काफी तेजी से भागता हुआ डॉग हाउस की ओर जाता है, जहाँ पर उसे 4 पपी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद हिराकू उन दोनों डॉग्स को खाने के लिए मीट देता है और सोचता है कि अब कुछ दिनों के बाद वह इस जगह से चले जाएंगे, पर वह डॉग्स उस जगह से नहीं जाते हैं और वहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर हिराकू वहां पर अपने लिए एक नया घर बनाता है। वहीं अब हिराकू की सब्जियां भी कटने को तैयार होती हैं, जिन्हें देखकर वह काफी खुश होता है। जिसके बाद धीरे धीरे उसकी लाइफ इसी तरह चलने लगी। वह डॉग्स उसके साथ रहने लगे। वह मजे के लिए रैबिट्स का शिकार करते, हिराकू के खेतों की रखवाली करते और हिराकू की सभी बात मानते थे, जो देखकर हिराकू काफी खुश था। और फिर उसने उन दोनों डॉग्स को नाम दिया, मेल को कुरो और फीमेल को यूकी। वहीं उसने उनके बच्चों के नाम कुरोची, कुरोनी, कुरोसान और कुरोयोन रखा। पहले उसने सोचा था कि यह डॉग्स बस मीट खाते हैं, पर बाद में उसे पता चला कि यह डॉग्स वेजिटेबल भी खाते हैं। और अब वहां पर हिराकू अपने नए दोस्तों के साथ अपनी फार्मिंग लाइफ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।